ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा हम बच्चों को दिव्य ज्ञान देकर सर्वश्रेष्ठ संसार में शक्तिशाली बना रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है। साथ हैं बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं होनी चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इस पुरानी वस्त्र को उतार अपने घर जाएंगे, अब नाटक पूरा हुआ। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। नई उम्र की कलियां, नई उम्र की कलियां। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों को हर एक की ज्योति जगानी है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि यह दुख है तो सुख का कोई भी स्थान है, ये जानते नहीं। शास्त्र में सुख के स्थान को दुख का स्थान बना दिया है। अब बाप है रहम दिल। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम दुखी हैं, क्योंकि सुख का और सुख देने वाला जो है उसको पता ही नहीं। तो ये भी ड्रामा है। गोया उस पर कलंक लगाते हैं कि ईश्वर के लिए कह देते हैं वही सुख दुख देता है। ये तो कलंक हो गया। भाई दुख ईश्वर कैसे दे सकता है? संसार में कोई भी मनुष्य अगर दुख देता है उससे सब नफरत करते हैं। उसके लिए कोर्ट ने नियम बनाया, भाई सरकार ने नियम बनाया कि ये सजा मिलेगा उसको। तो दुख देने वाले को कोई याद कैसे करेगा? तो बाबा कहते हैं जिनको बाप कहते हैं उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को सुख ही देता हूं। तुम अब जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा स्वीट होम। वो स्वीट होम भी पावन है। यहां कोई पतित आत्मा रहती नहीं। उस ठिकाने को कोई जानते ही नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु समझते नहीं। बुद्धि में ये बात आती नहीं है। तो वह कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया तो जरूर वहां के रहने वाला था, वहीं गया। बाबा कहते हैं अच्छा वो तो गया, बाकी दूसरे कैसे जाएंगे? साथ तो कोई को ले नहीं गया। वास्तव में वो जाते नहीं, इसलिए सब पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन दुनिया दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में बहुत ही विघ्न पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई, गालियां उनको भी और तुमको भी मिलती है। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथा चंद्रमा देखा होगा। यह सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंद है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवर को मारते हैं, क्या क्या मारते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ाते हैं। दुनिया में मारामारी कितनी है, तुम्हारे लिए बाप कितना सहज कर देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है। विनाश तो होना ही है।
बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हैं, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। यह पावरफुल बॉम्ब्स हैं। तो भागते हैं अपने खंड के लिए, उन्हों को प्यार तो बहुत है, परंतु भाभी ऐसी है तो क्या करेंगे। ताकत सारी तुमको बाबा दे रहे हैं, योग बल से तुम राज्य ले लेते हो, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो। कहते हैं कि मैं राम को याद करता हूं, मैं कृष्ण को याद करता हूं, तो वे अपने को आत्मा थोड़ी समझते हैं। आत्मा समझते तो आत्मा के बाप को क्यों नहीं याद करते हो। बाप कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। तुम जीव आत्मा को क्यों याद करते हो, तुमको देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, बाप को याद करता हूं, यह अभ्यास होना चाहिए। बाप ने फरमान दिया है, याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा भी बुद्धि में आ जाएगा। बाप और जायदाद अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके लिए ही धक्के खाते रहते हैं, यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं, पोप से भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है इन सब को भूल जाओ, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। वो समझते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। इसी को घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप का परिचय नहीं है, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय, तो गया घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोजरे में हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब रात पूरी होने वाली है, हम वापस आते हैं। आज ब्रह्मा की रात, कल ब्रह्मा का दिन होगा, बदलने में टाइम तो लगेगा ना। तुम जानते हो अब हम मृत्यु लोक में हैं, कल अमर लोक में होंगे, पहले तो वापस जाना होगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए सिर्फ अलफ की बात, अलफ को भूल जाओ तो अर्फन हो गए, दुखी होते रहते हैं। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। यह है ज्ञान, यह है और वो है अज्ञान, जो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। वो तो बाप है। बाप कहते हैं तुम्हारे अंदर भूत सर्वव्यापी है, 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी है। यह बातें समझानी पड़ती है। हम ईश्वर की गोद में हैं। ये बड़ा भारी नशा होना चाहिए, फिर भविष्य में देवताई गोद में जाएंगे, और देवताई गोद में जाएंगे तो वहां सदा ही सुख होगा। शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, उनको याद करना है, अपना भी और दूसरों का कल्याण करना है, तो रजाई मिलेगी। अब बाबा विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने की। यह भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादवों और कौरवों ने प्रीत नहीं रखी, जिन्होंने प्रीत रखी उनकी विजय हुई। विपरीत बुद्धि कहा जाता है दुश्मनों को। बाप कहते हैं इस समय 1-2 के सब दुश्मन हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवता ही गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है, एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो,
तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसी को ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैं बना नहीं सकता। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं सिद्धि स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा, मीठा बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन